दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कार्टून सुनो में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो रिश्तों और नए दौर की सोच को खूबसूरती से दर्शाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है सुगंधा और मोहित की, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। शादी के बाद दोनों के घर पर तोहफों का दौर चलता है। हर कोई अपने अपने अंदाज में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है। सुगंधा को कई अनमोल तोहफे मिलते हैं, लेकिन सबसे खास था उसके ससुर चमनलाल का तोहफा। जब सभी ने सोचा कि वे कोई अनोखी चीज देंगे, तब उन्होंने सुगंधा को किचन में ले जाकर कहा, यह किचन तुम्हारा है, तुम यहाँ जो चाहे बना सकती हो, जैसे चाहे बना सकती हो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं। ये एक ऐसा तोहफा था जो स्वतंत्रता और विश्वास का प्रतीक था। सुगंधा अपने नए घर में पहले दिन का खाना बनाने के लिए उत्साहित थी। उसने अपनी खास डिश कढ़ी और चावल बनाने की सोची। जब परिवार खाने की मेज पर जमा हुआ तो सभी किचन से आती खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जब उन्होंने चावल को कढ़ी के साथ मिला हुआ देखा तो हैरानी हुई। सुगंधा ने समझाया कि चावल और कढ़ी को साथ पकाने से स्वाद बढ़ता है और समय भी बचता है, लेकिन उसकी ननद रचना ने इसे अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने इसे परंपराओं के खिलाफ बताया और हल्के फुल्के मजाक के साथ सुगंधा के कुकिंग स्किल्स पर तंज कसा। फिर भी सुगंधा का आत्मविश्वास नहीं टूटा। उसने खुद को साबित करने के लिए पनीर और मटर की सब्जी भी परोसी। इस दौरान परिवार के सदस्य अपनी अपनी राय देने में लगे रहे। खाना बनाना एक कला है और सुगंधा ने इसे अपने तरीके से पेश किया, लेकिन परिवार की परंपरागत सोच के आगे उसकी क्रिएटिविटी को चुनौती मिली। हालांकि परिवार की कुछ सदस्य जैसे सास और ननद सुगंधा की इस नई सोच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सास ने सुगंधा की मां से बात की और सुझाव लिया कि वह अपनी बेटी को समझाए। सुगंधा की मां ने समझदारी से कहा, सुगंधा को परिवार के स्वाद और परंपराओं को अपनाना होगा, तभी वह सबका दिल जीत पाएगी। यह बातचीत सुगंधा के लिए एक बड़ा सबक थी। उसने महसूस किया कि सिर्फ अपने अंदाज से नहीं बल्कि परिवार के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाना रिश्तों को मजबूत कर सकता है। धीरे धीरे सुगंधा ने परिवार के स्वाद को समझा और उनके पसंदीदा व्यंजन बनाने शुरू कर दिए। उसने अपनी रचनात्मकता को परिवार की परंपराओं के साथ मिलाया और ऐसा माहौल बनाया जहां सभी एक साथ हंसी खुशी खाना खा सकें। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए हमें अपनी सोच और परंपराओं के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। हर रिश्ता समझ और प्यार से मजबूत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और सुनते रहिए।